अच्छा, सामने जो बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं, यहाँ अकबर रहते थे। ये अकबर का बेडरूम है, जिसको ख्वाबगा कहते हैं, सपनों का महल, ड्रीम हाउस। विंटर सीजन में ऊपर रहते थे, वो उनका विंटर हाउस था क्योंकि ऊपर धूप रहती थी। नीचे वो समर में रहते थे, गर्मी के मौसम में। और रुकैया बेगम वहाँ कॉर्नर पे रहती थी। वो सबसे छोटा रूम है उनका, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि रुकैया का कहना था कि हमारा घर छोटा हो लेकिन बहुत खूबसूरत हो और आपके सामने हो, क्योंकि उनसे कोई बेटा नहीं, बच्चा नहीं था, इसलिए वो राजा के सामने रहना चाहती थी। और 2 रानियों के आगे बने हुए उनके, आपने देखा था, मरियम को जोधा का। और ये बीच में जो पानी वाले जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये तानसेन के गाने के लिए था। अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मांग सिंह, अबुल फजल फैजी, रहीम खान खाना, हकीम हमा, मुल्ला 2 प्याजे, ऐसे 9 मिनिस्टर थे। तो तानसेन बहुत फेमस सिंगर थे उनके, तो ये उनको खुश करते थे गाने से उनको। तो वो सेंटर में बैठकर वहाँ गाना गाते थे। बादशाह अकबर वहाँ से बैठकर सुनते थे। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं अपने महल से सबसे आगे 2 पिलर देखते हैं, वहाँ बैठते थे अकबर। वहाँ से वो तानसेन का संगीत सुनते थे और रानियाँ यहाँ ऊपर बैठा करती थी। लेकिन यहाँ पर्दा होता था, वो सबको देख सके, उनको कोई नहीं देखे। उस ज़माने में लाउड स्पीकर नहीं थे, तो टैंक के अंदर पानी रखते थे। और उस ज़माने में रोज़ वाटर होता था, गुलाब का पानी। तो पानी से इको होता है, वाइब्रेट होता है। जब वो गाते थे तो उनकी आवाज़ दूर तक जाती, सारे लोग सुनते थे। इस प्लेस को 4 चमन अनूप तालाब कहते हैं। 4 चमन इसलिए कहते हैं, 4 रास्ते हैं बीच में जाने के लिए। अनूप के माने एक सुंदर जगह। इसी जगह तानसेन बैजू बावरा में कंपटीशन हुआ था। अकबर ने यहाँ तानसेन और बैजू बावरा का कंपटीशन करवाया, क्योंकि तानसेन यहाँ गाने से दीपक जला दिया करते थे। तो उनके कंपटीशन में यहाँ बैजू बावरा आए। तो तानसेन ने यहाँ दीपक राग गाया था, उन्होंने दीपक जला दिया। और बैजू बावरा ने गाया था मेघ मल्हार, तो उन्होंने बारिश करा दी और सारे दीपक बुझा दिए। तो अभी हम अकबर का बेडरूम देखेंगे, उनका बेड देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम रुकैया का महल। अभी हम आगे हैं अकबर के बेडरूम में। ये देखिए, ये पत्थर का बेड है, यहाँ बादशाह अकबर आराम करते थे। और ऊपर गद्दे होते थे आराम करने के लिए, और ऊपर चलने के लिए यहाँ चंदन की लकड़ी की सीढ़ी लगाई जाती थी, उससे बादशाह अकबर ऊपर चढ़ते थे। आप देख रहे हैं ये बेड का हाइट ज़्यादा लग रहा है कुछ, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए बनाया। राजा की इतनी हाइट नहीं थी बादशाह अकबर की, उनकी हाइट थी 5 फीट 3 इंच थी। वो मुगलों में सबसे छोटे थे। ये बेड का बड़े होने का रीज़न ये था कि उनको कोई अटैक ना करे, कोई तलवार ना चलाए, इसलिए बड़ा बेड बनवाया उनके लिए। और ये सीक्रेट रास्ते होते थे जो रानियाँ आती थी। हाँ, यहाँ से रुकैया बेगम आती थी, जो पहली वाइफ थी उनकी। वो जो सामने रास्ता आप देख रहे हैं, वो मरियम के लिए था। और उनकी जो जोधा बाई थी, हिंदू वाइफ, वो वहाँ से आती, जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। हाँ, 3 ऑफिशियल वाइफ, 3 सीक्रेट एंट्रेंस। ये सब हवा के लिए, रोशनी के लिए विंडो आप जो देख रहे हैं। तो ये उनका समर हाउस था जो आपने देखा। विंटर में इसके ऊपर रहते थे, ऊपर धूप रहती थी, सनलाइट रहती थी, तो इसको ख्वाबगा कहते हैं, सपनों का महल, ड्रीम हाउस। और ये सब गुलाब का पानी रखा जाता था समर में, इनसे खुशबू रहती थी, ठंडक रहती थी। तो ये समर हाउस था उनका गर्मियों के लिए। अब हम उनका डाइनिंग हॉल देखेंगे, जहाँ वो खाना खाते थे, सम्राट अकबर। ये अकबर का डाइनिंग हॉल था जो आप देख रहे हैं। और वो डाइनिंग टेबल यूज नहीं करते थे, यहाँ नीचे बैठकर खाते थे। सुंदर कारपेट होते थे, उसको दस्तरखान बोलते हैं। और ये अलमारी जो आप देख रहे हैं, यहाँ उनकी पसंद की डिशेज रखी जाती थी। जी हाँ, बुफे सिस्टम। जी हाँ, बुफे सिस्टम, क्योंकि उनके लिए काफ़ी डिशेज बनती थी, वेज और नॉन वेज। और दासियाँ उनके लिए सर्विस देती थी। तो सम्राट अकबर नीचे बैठते थे। और वो पानी का पॉट था सामने, जहाँ पानी पीने वाला रखा जाता था, क्योंकि बादशाह के लिए गंगा जल आता था, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो सॉल्टेस है, खारा है। हाँ, तो इसलिए वो गंगा जल यूज करते थे। तो इसमें उस समय पानी पीने वाला पानी रखा जी हाँ, सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए होता था ये। उस ज़माने में ऊँट घोड़े लेकर आते, लेदर बॉक्स होते हैं, उसमें भर के लाते थे, ऊँट घोड़े लेकर आते थे। तो ये पूरा एक शेप में बना हुआ था, अंडे के शेप में। ये टूट गया है ये। अच्छा, अरे पूरा बंद था? जी हाँ, अभी ये टूटा हुआ दिख रहा है। टूटा हुआ है, इसका आधा भाग टूट गया है, ढका हुआ था। जी इस तरह के था, ऊपर भी था। जी। और ये सामने आप जो देख रहे हैं, चूने वाला बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं ना, ये उस ज़माने के टॉयलेट थे, वॉशरूम। क्योंकि उस ज़माने में अटैच नहीं होते, सबको दूर जाना पड़ता था, उस समय फ्लैश नहीं था। ये रॉयल फैमिली वाले? जी हाँ, ये रॉयल फैमिली के लिए, जिनको हमाम कहते हैं। अब हम देखेंगे तुर्की सुल्ताना का पैलेस, शीश महल, सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। आ चुके हैं, ये रुकैया का महल है जो आप देख रहे हैं। ये सबसे छोटा और सबसे सुंदर है। ये जितने जो वर्क आप देख रहे हैं, सब ये हैंड वर्क है जो आप देख रहे हैं। ऐसा वर्क देखने के लिए कश्मीर में मिलता है, वहाँ लकड़ी के ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन आज से 450 साल पहले वर्क किया, बहुत ही खूबसूरत वर्क है। सीलिंग देखें आप, ऐसे डोर का डिजाइन दिया जैसे लकड़ी के दरवाजे होते हैं। और ये सब चटाई वाला वर्क है।
पर्शियन आर्किटेक्चर। सभी पिलरों पे आप देखें ऐसे फ्रूट डिजाइन दिए, जैसे अंगूर की बेलें बनाई, कारीगर ने इधर अनार भी बनाया, देखिए। तो ये रुपैया का शीश महल है जो हम देख रहे हैं। ये सबसे छोटा कमरा है, सिंगल रूम है, और अंदर में जो बॉक्सेस आप जो देख रहे हैं उन सब के अंदर शीशे लगे हुए थे, मिरर लगे हुए थे यहाँ। उनके बॉर्डर पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे ऐसे, देखिए वहाँ गड्ढे हो रहे हैं ना, देखिए जूम करिए उसको, तो उनमें रियल डायमंड लगे हुए थे, उनका रिफ्लेक्शन होता था तो इसमें रोशनी होती थी। कारीगर ने देखिए अंदर भी ऐसे गार्डन्स बनाए, देखिए बैंगन ट्री, नारियल ट्री, तुलसी, अनार, खजूर, और इसका सीलिंग पे भी देखें, सीलिंग बहुत खूबसूरत बनाया है। पहले इसका नीचे मैप बनाया था, मैप को बनाने के बाद फिर ऊपर उसको लगाया पत्थर को, तो एक कैंडल रखने से इसमें रोशनी हो जाती थी। ये रुपैया का रूम था ये।